Hello everyone. So let us continue the topic clock further. हमने लास्ट टाइम क्या किया था, क्लॉक की डेफिनेशन की थी, उसकी टाइप की थी एंड टाइम गिवन एंगल, ये फर्स्ट टाइप हमने कर ली थी. आज हमने कौन सी टाइप करनी है, एंगल गिवन यू हैव टू फाइंड टाइम. सो सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट इट नाउ. एंगल गिवन वी हैव टू फाइंड फॉर दिस. यहाँ पे आपको किस तरह के एंगल्स होंगे जो जनरली हम जहां से स्टार्ट करते हैं. एक तो 0 डिग्री एंगल होगा, एक होगा हमारे पास 180 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री. ये बेसिक एंगल्स है जिसका आपको अगर आइडिया हो जाए तो आप फर्दर फॉर्मूला इन्वेंट कर सकते हैं और किसी भी एंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम. अब 0 डिग्री का क्या मीनिंग हुआ. 0 डिग्री का मीनिंग होता है कोइंसाइड. दैट मीन्स 0 डिग्री एंगल, जैसे यहाँ पे क्लॉक आप देख रहे हो, यहाँ पे 11 ओ क्लॉक है, ठीक है. और अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे 3:15 का टाइम कर दूं तो ये जो दोनों नीडल्स हैं, जो आवर हैंड और मिनट हैंड है, ये कोइंसाइड हो जाएंगी, 0 डिग्री के एंगल बनाएंगी. एक ही जब डिजिट पे दोनों नीडल्स आ जाएं तो इसे हम बोलते हैं कोइंसाइड. फाइन. देन 180 डिग्री एंगल कब बनेगा. 180 डिग्री बनता है व्हेन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर. अब ये दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऑपोजिट कब होंगे. ऑपोजिट यहाँ पे जैसे मैंने 3 पे मार्क किया, अगर सिमिलरली यहाँ पे 9 पे कर दूं. अब 3 to 9, यहाँ पे 1 नीडल 3 पे है, 1 9 पे है, तो ये कितने का एंगल बन रहा है, ये 180 का एंगल बन रहा है. फाइन. सो ये आ जाएगा बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, 180 डिग्री एंगल विल फॉर्म. अब नेक्स्ट आ जाते हैं 90 डिग्री. अब 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, आप सबको पता है 90 का एंगल कैसे होता है. सो लेट अस सी हियर. यहाँ पे अगर 12 से लेके 9 तक ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, 12 से 3 तक ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है. तो 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है, जब आपकी नीडल्स इस पोजीशन में आ जाए. फाइन. ये इस पोजीशन में आ जाए जब 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है. तो ये सब हमने डिस्कस करना है. फर्दर यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि 0 डिग्री 180 डिग्री कितनी बार बनते हैं. सो यहाँ पे अब एक चार्ट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसे अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन एग्जामिनेशन. यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप देख रहे हो, एंगल्स लिखे हैं 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 90 डिग्री. देन इन 1 आवर में 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनेगा. 1 आवर में दोनों नीडल्स एक दूसरे को ओवरलैप कब करेंगी, कोइंसाइड कब होंगी. ऑब्वियसली 1 टाइम ही हो सकता है ये, ठीक है. सिमिलरली 180 डिग्री की बात करें, ऑपोजिट टू ईच अदर, 1 आवर में वो दोनों नीडल्स एक स्ट्रेट लाइन कब बनाएंगी, ये भी 1 टाइम ही बनेगा. अब आ गया 90 डिग्री की बात. 90 डिग्री जैसे मैंने आपको अभी बताया, दोनों साइड पे 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है. तो 1 आवर में 90 डिग्री का एंगल बनता है 2 टाइम्स. फाइन. 0 एंड 180 1 टाइम बनते हैं, बट 90 जो है वो 2 टाइम्स बन जाता है. फर्दर अगर हम बात करें 12 आवर्स की, अब आप बोलोगे कि 1 आवर में 1 टाइम बन रहा है तो 12 आवर में 12 टाइम बनेगा, बट इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. वाई इट इज रॉन्ग, ये आपको बताते हैं फर्दर. अब देखो यहाँ पे 12 आवर्स ने 12 टाइम्स नहीं आना, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आएगा 11 टाइम्स. फाइन. 1 आवर में 1 टाइम है, बट 12 आवर में 11 टाइम है. तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो यहाँ पे आएगा. देखो बिटवीन, जब हम काउंट करेंगे बिटवीन 11 to 1 के बीच में काउंट करते हैं. 11 to 1 में एट द रेट 12 ओ क्लॉक एक ऐसा हमारे पास टाइम है जो ये सिचुएशन क्रिएट कर देता है. लाइक 11 to 12 में हमने 12 को काउंट कर लिया, 12 to 1 में फिर से 12 को काउंट कर लिया, तो वो 2 बार काउंट हो गया ना हमारे पास. इसीलिए यहाँ पे 1 लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 11 टाइम. सिमिलरली अगर 24 आवर्स में देखें तो अब 11 का डबल कर देंगे, दैट विल बी 22 टाइम्स. ये जो चार्ट है इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं समटाइम्स कि क्लॉक में 0 डिग्री एंगल इन 24 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स 0 डिग्री एंगल विल बी फॉर्म्ड, और इन 12 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स 180 डिग्री एंगल फॉर्म. तो आपको ये लर्न करना चाहिए. सिमिलरली 180 की बात करते हैं. 180 की बात करेंगे, 1 आवर में तो 1 टाइम था, अब 12 आवर में ये भी 12 टाइम नहीं होता, ये भी कितना आएगा 11 टाइम्स. अब अगेन इसमें भी देखते हैं कि कहाँ पे लैप आ रहा है. यहाँ पे लैप आता है बिटवीन 5 to 7. जब आप बिटवीन 5 to 7 को कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे चेंज आता है एट द रेट 6 o'clock.
6 o'clock। ये 2 बार काउंट हो जाएगा जैसे मैंने 12 का कंसेप्ट बताया, ठीक है, बिकॉज 180 मीन्स ऑपोजिट नीडल्स आनी चाहिए। तो एट 6 o'clock यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 11 टाइम्स। सिमिलरली 24 में अगर देखें तो 22 टाइम्स आ जाएगा। डन। अब 90 डिग्री की बात करें, यहाँ पे 2 था, अब 12 में क्या आना चाहिए, 12 में आना चाहिए 24। अगर हम इसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करके देखें, बट यहाँ पे 24 नहीं आता, यहाँ पे भी 22 ही आता है। अब यहाँ पे देखें कि लैप कहाँ पे आएगा। लैप आएगा, पहले आएगा लैप बिटवीन 2 to 4। 2 to 4 में आएगा लैप at 3 o'clock। फाइन। और सिमिलरली बिटवीन आएगा 8 to 10। ये लैप कहाँ पे आएगा, at 9 o'clock। इज दैट क्लियर। अब 90 डिग्री एंगल है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये इस तरह से बनता है एंगल, ठीक है, इस तरह से ये 90 का एंगल बनता है। तो आपका ये 2 टाइम्स लैप आएगा, एक तो 2 और 4 के बीच में आएगा, एक 8 और 10 के बीच में आएगा। तो 2 रिड्यूस करके 22 हो गया। अब इसका डबल करेंगे तो 44 टाइम्स। तो ये हो गया एक चार्ट जिसे आपने लर्न करना है अच्छे से। नाउ लेट अस मूव फॉर द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, हम पहले यहाँ पे एक ही केस लेके तीनों डिग्रीज डिस्कस करेंगे। बिटवीन 4 and 5 एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स मीट। अब यहाँ पे बोथ हैंड मीट्स या फिर कोइंसाइड या फिर लिखा आ सकता है 0 डिग्री एंगल, कि दोनों हैंड्स का 0 डिग्री एंगल कब बन रहा है या कोइंसाइड कब है या दोनों हैंड कब मीट करे। ऑल आर सेम, सारी स्टेटमेंट्स ही सेम है। तो इसके लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड। हमने स्पीड लास्ट हमारा जो पार्ट था उसमें डिस्कस की थी, वो हमारे पास होती है 11/2। कैसे आती है ये, 6 - 1/2 करके 11/2 आ जाती है, ठीक है। हमने ये लास्ट टाइम यूज भी किया था फॉर्मूलाज में, यू कैन चेक इन प्रीवियस वीडियो। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए टाइम। टाइम फाइंड आउट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, बस वही लिखेंगे। टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो ये होता है ना टाइम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जब भी हमने स्पीड लेनी है, स्पीड लेनी 11/2, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे लेनी है वो भी देख लेते हैं। डिस्टेंस के लिए जैसे यहाँ पे है बिटवीन 4 and 5, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 4 से जब हमने स्टार्ट किया, हमने पहले देखना है कि ये एंगल कितने का है, ठीक है, ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है। ये एंगल कैसे आएगा, आपको पता है कि 12 to 1 कितने डिग्री का एंगल होता है। अब ये 5 मिनट्स होगी, 5 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। 5 मिनट में हमारे पास बनता है 30 डिग्री का एंगल। फाइन। तो हमें कितने मिनट्स में चाहिए, हमें 20 मिनट्स में चाहिए। तो 20 मिनट्स में कितने का बन जाएगा, दैट विल बी 120 डिग्री। दैट मीन जो भी क्वेश्चन आएगा स्टार्टिंग में जो भी नंबर है उसे सीधा 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये फर्दर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 120 डिग्री। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 120 होगी। और स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारे पास 11/2। अब इसे कर देते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब इसे हम फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 21 and 9/11 मिनट। मिक्स फ्रैक्शन आप सबको पता होगी कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइन। फर्दर इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, 21 मिनट एंड 49 सेकेंड। अब पेपर में जो आपके ऑप्शंस है वो इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, या फिर इस तरह से बहुत कम चांसेस है, वैसे हो तो सकता है इस तरह से भी आ जाए। तो मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिनट एंड सेकंड में कन्वर्ट करके आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा कोइंसाइड वाला केस। डन। अब नेक्स्ट करते हैं 4 to 5 एट व्हाट टाइम विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट टू ईच अदर का मीनिंग क्या हुआ, कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस केस में क्या करना है, अगेन 4 से हमने कैलकुलेट करना है। ये एंगल हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये 120 आया था। तो अगर हम यहाँ पे सीधा लिखे टाइम क्या होगा, अब डिस्टेंस क्या आएगी, पहले डिस्टेंस एक तो ये आ जाएगी जो हमारी 120 है, इसमें ऐड हो जाएगा जितना भी उन्होंने एंगल बताया। कितना एंगल बताया, 180 बताया नहीं था, हमने खुद ये ड्राइव किया ऑपोजिट वाले वर्ड से। तो 180 एंड 120 11/2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिग्रीज वैसे नहीं लगानी बिकॉज हमें टाइम फाइंड आउट करना है, इसे डिस्टेंस की तरह लेके चलेंगे। तो ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 11/2।
फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 600/11 मिनट्स, या फिर इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो 54 6/11 मिनट आ जाएगा। और अगर इसे दूसरे तरह से लिखे 54 मिनट एंड 32 सेकेंड, तो ये आ गया आपका आंसर इन केस ऑफ 180। डन। अब देख रहे हैं 90 के केस में। 90 के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगेन 4 to 5 ही आप देख रहे हो। 90 डिग्री मैंने आपको बताया कितनी बार आता है, 90 डिग्री आता है 2 टाइम्स। फाइन, 1 आवर में 2 टाइम्स आता है। तो इसके 2 केसेस बनेंगे, केस 1 एंड केस 2। तो फर्स्ट केस में टाइम लिखेंगे और सेकंड केस में टाइम लिखेंगे। अब देखो जो डिस्टेंस थी वो तो स्टार्टिंग में सेम ही रहनी है। देखो ये एक ही क्वेश्चन तभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे आएगा 120, यहाँ पे भी आएगा 120। अब 2 केसेस में चेंजेस क्या है, एक बार 90 माइनस कर दो, एक बार 90 प्लस कर दो। ठीक है, अब ये आ जाएगा डिवाइड में 11/2, डिवाइड में 11/2। तो पहले इसे सोल्व करें, ये आ जाएगा 30/11/2, फर्दर 60/11 मिनट। ये आ गया इसका। फर्दर नीचे वाले को अब सोल्व करेंगे, सेकंड केस को। ये आ जाएगा 210/11/2 और 420/11 मिनट्स। फर्दर आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। डन। तो ये हो गए मेन जो हमारे 3 एंगल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे सोल्व कर लिया। नाउ अब हम यहाँ पे फॉर्मूला इन्वेंट करेंगे। अब बार बार ये केसेस तो हम लगा नहीं सकते ना, तो एक कंबाइंड फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला 2/11, जो मैं 11/2 नीचे लिख रही थी अब ये ऊपर आ गया। साथ में आ जाएगा A1 प्लस माइनस A2 इन मॉडुलस। अब इसका क्या मीनिंग है, A1 और A2 का मीनिंग क्या है। A1 जो होगा ये होगा 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम, 30 इंटू स्टार्टिंग टाइम। लाइक हमने प्रीवियस केस में 4 इंटू 30 किया, 120 आ रहा था सभी में। और A2 हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट गिवन एंगल, जो भी एंगल गिवन था। लाइक फर्स्ट केस में 0 था तो कुछ भी ऐड नहीं किया। सेकंड में हमारे पास क्या था, 180 तो ऐड कर लिया, फिर 90 आ गया, फिर उसे कर लिया। तो स्मॉलेस्ट गिवन एंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये फॉर्मूला, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फाइन, इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक दिस वीडियो अप टू दिस, देन वी विल गो फर्दर। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 विल द हैंड्स एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब डिफरेंट एंगल आ गया तो कैसे करेंगे, सीधा हम फॉर्मूला में पुट करके टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, 2/11, यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस माइनस A2, यही फॉर्मूला था। इसमें वैल्यूज पुट करें, 2/11, यहाँ पे A1 फर्स्ट टाइम क्या है, इनिशियल 7 है, तो 7 को किया मल्टीप्लाई विथ 30, तो ये आ जाएगा 210 प्लस माइनस में ये जो गिवन एंगल है दैट इज 45। अब हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट तो केस बन गया 2/11, यहाँ पे आ जाएगा 210 माइनस 45। डन। और एक आ जाएगा यहाँ पे 2/11, यहाँ पे आ जाएगा 210 प्लस 45। डन। तो ये हमारे 2 केसेस आ गए। अब इसे सॉल्व करें, 2/11 इन्हें जब हम करेंगे आ जाएगा 165, 11 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 15, दैट विल बी 30 मिनट्स। तो यहां से हमारा आंसर आ रहा है 730 आ गया। तो ऑप्शन भी हमारे पास है, बट इससे अगर हम सोल्व करें, लेट अस चेक। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा 255, देन आ जाएगा 510 डिवाइड बाय 11। अब फर्दर इसे जब सोल्व करेंगे आ जाएगा 46 एंड 4/11। ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी सी ऑप्शन 730। तो इस तरह से आपको दोनों के सोल्व करने पड़ेंगे, जिससे भी आप इजीली आंसर ले सकते हो, वहां पे आप जा सकते हो। एक और चीज, अगर आपका एंगल स्मॉल है लाइक 45 है, तो नेगेटिव वाले से जल्दी आने के चांसेस होते हैं। ओके, नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस अ ट्रिक। हर एक क्वेश्चन की कुछ ना कुछ ट्रिक होती है, तो यहाँ पे एक ट्रिक डिस्कस करेंगे। देखो आपने बताना है यहाँ, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 विल द आवर हैंड एट 0 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कुछ भी हो सकती है, 45, 90 कुछ भी हो सकती है, सब में ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। बट ये ट्रिक जो है कई केसेस में अप्लाई नहीं होती। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या है, जब भी ऐसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिए हो, ठीक है, यहाँ पे 2 आवर्स वाला तो सेम है, जस्ट मिनट में डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन का अपर पार्ट है, न्यूमिनेटर है, इसे हमने
ये जो साथ में इसके नंबर होगा उससे ऐड करके देखना है कि ऐड करके 10 बन रहा है। अगर तो 10 बन जाए तो वो आपका आंसर होगा। लाइक यहाँ पे नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे आ गया 10, इसका जस्ट सेकंड डिजिट, लास्ट डिजिट आपको देखना है 1, 1 एंड 10, ये भी 11 आ जाएगा, 10 नहीं बन रहा। अब यहाँ पे है 10 एंड 0, तो ये 10 बन रहा है। यहाँ पे है 10 एंड 8, इसे 08 भी लिख सकते हैं ना, इसे 09 लिख सकते हैं। आपने सेकंड डिजिट के अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करना है, तो ये भी नहीं बन रहा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन जो है वो राइट आ रहा है, जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है। अब इसे अप्लाई करके देखें। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दैट विल बी 2/11, यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस माइनस a2। अब a2 तो यहाँ पे 0 ही है, सो 2/11। यहाँ पे फर्स्ट क्या है 2 को हमने क्या करना है 30 से करके 2 इंटू 30 यहाँ पे आ जाएगा 60। दैट मीन्स ये आ गया 120 डिवाइड बाई 11। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, 10 एंड 10/11। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो ट्रिक है इसमें तो अप्लाई होगी, बट कई केसेस में अप्लाई नहीं होती। सो बी केयरफुल, जब भी आपको क्वेश्चन आए आप पहले ये ट्रिक अप्लाई करके देखो। अगर ट्रिक एप्लीकेबल है देन सीधा आप डायरेक्ट आंसर दे दो। अगर बाकी सब रॉन्ग है, 1 राइट है, देन इट विल गिव यू आंसर। बट अगर किसी केस में 2 से ज्यादा भी सही आ जाते हैं, 10 10 10 3 में भी बन जाते हैं, तब आपको सोल्व करना पड़ेगा। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक दिस ट्रिक then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.